आइए दोस्तों, आज फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, गति का पहला नियम वस्तु अवस्था को कायम रखना होता है। ठीक है, वस्तु अवस्था को कायम रखना। और दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपातित होता है। संवेग दूसरा नियम है गति का, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपातित होता है। ठीक, और तीसरा बल है प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे नाव पर बैठते समय होता है उस तरह। ठीक, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग किसे कहते हैं? वेग प्रति एकांक समय में वस्तु में हुआ विस्थापन उसका वेग कहलाता है। प्रति एकांक समय में वस्तु में हुआ विस्थापन उसका वेग कहलाता है। ठीक, और गति किसके कहते हैं? गति किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। ठीक, दाब किसे कहते हैं? दाब कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसी काम को करने में क्रियाशील हो जाना कार्य कहलाता है। और चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाता है। देखिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ऊर्जा बराबर बल गुणे विस्थापन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे समय होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे समय होता है। त्वरण बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। त्वरण बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है। शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है। गतिज ऊर्जा ये देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। ठीक, K = ½ mv²। समतल कोण को रेडियन में नापते हैं। और सॉलिड कोण को ठोस कोण को स्टेडियन में नापते हैं। देखिए, जिसमें बिना दिशा के काम होता है अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, बस परिमाण होता है। देखिए, अदिश राशि सदिश राशि, अदिश राशि में इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में परिमाण दिशा दोनों होता है। सदिश राशि में परिमाण दिशा दोनों होता है। अदिश राशि में इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, ये देखिए, और इसमें जो परिमाण सदिश राशि में जोड़ना घटाना इत्यादि होता है। अदिश राशि में आता है लंबाई, एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, द्रव्यमान, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। अदिश राशि में आता है लंबाई, एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दाब आता है, कार्य आता है, ऊर्जा आता है, शक्ति आता है। ये सब अदिश राशि में। सदिश राशि में वेग आता है, विस्थापन आता है, तो संवेग आता है, बल आता है। ठीक, विस्थापन, वेग, संवेग, बल, वजन आदि इसमें सदिश राशि होती है। देखिए, 10 की पावर 15 पेटा होता है। 10 की पावर 12 टेरा होता है। 10 की पावर 9 गीगा होता है। 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा होता है। ठीक, डेका होता है 10 की पावर 1, हेक्टा होता है 10 की पावर 2, किलो होता है 10 की पावर 3, मेगा होता है 10 की पावर 6, मेगा होता है 10 की पावर 6। देखिए, मेगा होता है 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1 होता है, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15 होता है। देखिए, यट्टो होता है 10 की पावर 25 24 होता है। यट्टो होता है 10 की पावर 25 होता है। जिट्टो 10 की पावर 21 होता है। एक्जा 10 की पावर 18 होता है। एक्जा 10 की पावर 18 होता है। जिट्टो 10 की पावर 21, योट्टो 10 की पावर 24 होता है। ठीक, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3 होता है। डेसीमीटर 10 की पावर -1, सेंटीमीटर 10 की पावर -2, मिलीमीटर 10 की पावर -3, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, नैनोमीटर 10 की पावर -9, पिकोमीटर 10 की पावर -12, फर्मीमीटर 10 की पावर -15, एट्टोमीटर 10 की पावर -18, जिट्टोमीटर 10 की पावर -21, योट्टोमीटर 10 की पावर -24 होता है।
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मील बराबर 160 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक, 1 किलो 8800 मीटर होता है, 85 मीटर। देखिए, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, या 1.49 इंटू 10⁸8 किलोमीटर होता है। ठीक, लाइट प्रकाश वर्ष लंबाई की दूरी है। ठीक, यदि कोई वस्तु प्रकाश वर्ष की दूरी से गति करता है तो इतना समय 3 इंटू 10⁸8 मीटर लगता है। 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकंड लगता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 48,612 योग होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 48,612 योग होता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी दूरी पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। देखिए, 3.08 इंटू 10⁻16 ये पारसेक होता है। एक पारसेक होता है ये। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, या 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, या 2.5 होता है। ठीक, 1 पाउंड बराबर 16 आउंड होता है। 1 ओंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 ओंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 पाउंड बराबर 453.60 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453.60 ग्राम होता है। देखिए, शून्य को ये देखिए रोल ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर देखिए, ये शून्य को छोड़कर सभी डिजिट का महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये है तो यहाँ 7 अंक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 अंक होगा। 1 2 3 4 5 6 ये सिग्निफिकेंट 6 होगा इसका। और इसका जो है कि 4 होगा सिग्निफिकेंट। एक इधर से एक इधर से, बीच में डबल जीरो तो इसको ले लेंगे, 4 होगा। इसमें 5003 इसमें 4 होगा सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए, 80.000 है तो यहाँ से दशमलव के बाद का ले लेंगे ये। देखिए, इसमें हो जाएगा 300510 है तो 0 पॉइंट की इधर का सब संख्या ले लेंगे। पॉइंट की इधर ले लेंगे तो 5 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। ये देखिए, 3 इधर है, पॉइंट इधर है, और 6 3 इधर है तो 6 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। और ये 2 इधर है, 2 इधर है और इधर 5 है तो ये ले लेंगे, 5 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। और यहाँ पर है डबल जीरो के बाद है तो यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए, सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर देखिए डबल जीरो है, अंक के बाद डबल जीरो पिन पॉइंट है तो यहाँ पर 1 होगा। डबल जीरो को नहीं लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, पॉइंट को नहीं लेंगे, लेकिन 2 2 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है तो इसको नहीं, इसको ले लेंगे। ठीक, ये तो हो जाएगा 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। ये देखिए, पॉइंट है 1 0 है तो इसको ले लेंगे, 5 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए, इसमें 5 नंबर है, इसमें 5 नंबर है, 3 इधर 2 इधर, 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। इसमें 5 1 2 3 4, 3 इधर 2 इधर, इसको ले लेंगे। 1 जीरो अगर डबल जीरो रहता तो यहाँ नहीं लेते, तो 5 हो जाएगा। देखिए, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का इकाई होता है, और हेनरी हो रहा है इंडक्टेंस का होता है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। एक कूलाम विद्युत आवेश का होता है। कूलाम विद्युत आवेश का इकाई होता है। विद्युत धारा की इकाई ओम होता है। कार्य ऊर्जा ये जूल का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल या भार का होता है। विद्युत आवेश कूलाम का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है। विद्युत धारा एम्पियर का होता है। ओम जो है कि ओम रेजिस्टेंस का होता है इकाई। ठीक, ये देखिए, उद्योग में ना हार्स पावर होता है, शक्ति के मात्रक उद्योग में हार्स पावर होता है।
शक्ति की यूनिट वाट होती है। जूल को एनर्जी में नापते हैं। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 15 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5। 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर है। ये मोल की परिभाषा अवोगाद्रो नंबर में 6.003 × 10⁻23 होता है। इनके एम्पियर के साथ जोड़ा गया चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। पृथ्वी पर 118 तत्व पाए जाते हैं। इन सब का वजन 1960 होता है। 1960 में आया था। एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट के अस्तित्व 1960 से 1971 में मोल आई थी। एसआई यूनिट अस्तित्व में 1960 से 1971 में मोल आई थी। देखिए, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, पदार्थ को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं। वाट की पावर शक्ति होती है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ऊर्जा सीजीएस में ऊर्जा की इकाई अर्घ होती है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। देखिए, 1 सेकेंड का 10 लाख भाग 10 के पावर -6 होता है। 1 सेकेंड में 10 लाख भाग 10 के पावर -6 होता है। उसे 1/6 लाख या इसे माइक्रो सेकेंड कहते हैं। देखिए, सौर दिवस पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटा में मनाती है। ठीक है। एक है 1 नैनोमीटर होता है, 10 के पावर 9 होता है। 10 के पावर 15 फर्मी मीटर और 10 के पावर -15 फर्मी मीटर, 10 के पावर -12 पिकोमीटर, 10 के पावर -18 एक्टोमीटर होता है। फर्मी मीटर न्यूक्लियर की दूरी नापते हैं। चमकदार का एसआई यूनिट जो है कि एक कैंडेला होता है। सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई पारसेक है। सूरज धरती के बीच की दूरी 1.49 × 10⁻11 मीटर है। सूरज धरती के बीच की दूरी 1.4 किलोमीटर होगा कि मीटर होगा, शायद यहाँ कन्फ्यूजन है। दाब बराबर F/m में एरिया होता है। तरंगदैर्घ्य की लंबाई एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। 10 के पावर -10 होता है। लोच की मांग की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर है। दबाव की एसआई यूनिट पास्कल होता है। भौतिक राशि को संख्या और मात्रक दोनों में नापते हैं। देखिए, अदिश राशि में इसमें बस सिर्फ संख्या जरूरी होती है। अदिश राशि में संख्या जरूरी होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। अदिश राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, अवोगाद्रो नंबर, विद्युत धारा, आवृत्ति, समय, कार्य, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, शक्ति, दाब, आयतन, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि। दूरी, चाल, आयतन, शक्ति, दाब, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति, अवोगाड्रो, तापमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, अवोगाड्रो, ये सब अदिश राशि। ठीक। और देखिए, सदिश राशि, इसमें संख्या भी होती है और दिशा भी होता है, दोनों होता है। ठीक। जैसे ये देख लेते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण। देखिए, बल होता है, भार होता है, कोणीय वेग होता है, संवेग होता है, आवेग होता है, ये सब सदिश राशि है। जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु समय के परिवर्तन के बाद अपनी स्थिति बदलना नहीं करती है तो उस वस्तु को विरामावस्था कहते हैं। देखिए, वह बिंदु जिसका इस्तेमाल अपने स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कुल मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वहीं पर आ जाता है तो विस्थापन 0 हो जाता है। देखिए, विस्थापन अपने साइड में चल रहा है तो पॉजिटिव होगा
अगर अपने दिशा में जाने के बाद विपरीत हो जाता है तो नेगेटिव होगा। ठीक, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है कि दूरी बटे विस्थापन, दूरी विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या 1 होता है। वेग देख लेते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे में समय होता है। किसी बाइक का मीटर चलता हो तो तत्क्षणिक चाल कहलाता है। किसी बाइक का मीटर चक्कर काटता है तो तत्क्षणिक चाल कहते हैं। देखिए, समान समय में समान गति की जाती है तो उसे समान गति कहते हैं। देखिए, त्वरण ये क्या है, भी क्या है, यू क्या है, शुरुआती वेग है। यू होता है शुरुआती वेग, भी होता है अंतिम वेग होता है। त्वरण को वेग परिवर्तन की दर कहते हैं। त्वरण बराबर भी माइनस यू अपन में टी होता है। भी होता है अंतिम योग, यू होता है शुरुआती योग, टी होता है समय। देखिए, विस्थापन देख लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। इसमें विस्थापन हो रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन विस्थापन वही है। विरामावस्था की सिंबल है। देखिए, विरामावस्था इधर देखिए, असमान गति 10 किलो जा रही, 20 किलो जा रही, 10 किलो जा रही, ये फिर 20 किलो, फिर 50 किलो जाएगी, इसको असमान गति कहते हैं। देखिए, समान गति का ये ग्राफ है। समान गति का ग्राफ है। समय समान गति या एक समान गति 0 है। समान गति या एक समान गति 0, त्वरण यहाँ पर 0 होता है। ये देखिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और यहाँ पर समान गति भी जा रही है। यहाँ पर समय दूरी के समान है। समय दूरी दोनों समान लग रहे हैं। देखिए, विस्थापन का ग्राफ ये है। ये विस्थापन, ये समय होता, ये असमान गति बता रहा है। ये असमान गति है, समान गति है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, असमान गति है। देखिए, असमान गति ये क्या है, असमान गति है। ये असमान गति है और ये तेजी से गति जा रही, तेज गति जा रही है। तेज धीरे धीरे जा रही, फिर ऊपर जाकर ऋणात्मक धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखिए, समय दूरी सबसे कम यहाँ पर समय लगेगा या दूरी स्पीड है। सबसे अधिक यहाँ पर है दूरी या स्पीड। सबसे स्लो यहाँ पर चलेगा, सबसे तेज यहाँ पर चलेगा गाड़ी। सबसे स्लो यहाँ पर चलेगा, मीडियम में यहाँ पर चलेगा। देखिए, इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, समान है, और त्वरण यहाँ पर 0 हो जाएगा। त्वरण 10 होगा यहाँ पे। वेग समय आ रहा है, वेग समय आ रहा है। देखिए, ये है वेग इधर है और समय इधर है, क्षेत्रफल। देखिए, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए, इसमें शून्य त्वरण है, इसमें शून्य त्वरण है। ये इधर है, इधर है, इधर है। ये देखिए, शून्य त्वरण है, समान गति से जा रहा है, इधर भी है। और ये देखिए, एक समान त्वरण जा रहा है, ये एक समान त्वरण, इसमें शून्य त्वरण होता है। ये देखिए, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है। गति का पहला समीकरण v=v+at होता है, और ये भी अंतिम योग है, शुरुआती योग है। ये त्वरण t समय होता है। वेग व समय को जोड़ने एवं बताता है गति का पहला समीकरण। गति का दूसरा समीकरण ये स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। देखिए, वेग व समय को जोड़ता है, ये गति का पहला समीकरण थे। स्थिति और समय को बताता है, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण होता है s=ut+12at² होता है। गति का दूसरा समीकरण ut+12at² होता है। देखिए, गति का तीसरा समीकरण देख लेते हैं। ये स्थिति और वेग में संबंध बताता है। गति का तीसरा समीकरण ये स्थिति और वेग के संबंध बताता है। v² बराबर u²+2as होता है। गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u²+as होता है। एस स्पीड होता है यहाँ पे। स्थिति और वेग में संबंध बताता है। तीसरा समीकरण स्थिति और वेग में संबंध बताता है। ये देखिए, घूर्णन गति जैसे ये होता है, लोलक गति, एक रेखीय गति या लोलक गति कहते हैं। पेंडुलम इसी तरह से घूमता रहता है।
अपवर्तन सड़क लोलक होता है। देखिए सेकेंड पेंडुलम का अपवर्तन काल 2 होता है। सेकेंड पेंडुलम का अपवर्तन काल 2 सेकेंड होता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो उसे कोणीय वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय वेग में होती है तो उसे कोणीय वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसका त्वरण 0 होगा। देखिए वृत्तीय गति त्वरित गति में होता है, उस पर त्वरण कम काम कर रहा होता है। देखिए वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। देखिए प्रक्षेप गति, प्रक्षेपित गति, यहाँ से कोई खिलाड़ी ऐसे फेंकता है सामान। कोई खिलाड़ी किसी भी चीज़ को दूर फेंकने के लिए 45 डिग्री पर फेंकता है, प्रक्षेपित गति से कहते हैं। मिसाइल, भाला वगैरह इसे प्रक्षेप गति पर फेंके जाते हैं। किसी वस्तु को दूर तक फेंकने के लिए 45 डिग्री का यूज करते हैं कोण। देखिए विस्थापन, दो बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का अनुपात या तो 1 होता है या 1 से ज़्यादा होता है। ठीक, विस्थापन त्वरण वेग हो सकता है। विस्थापन त्वरण वेग हो सकता है। वृत्तीय गति त्वरित गति होता है। वृत्तीय गति त्वरित गति होता है। v इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू ए यू टी, ए टी होता है, u प्लस ए टी होता है। गति का प्रथम नियम है। गति का पहला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण v माइनस यू अपन में टी होता है। या तो s बराबर यू टी हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। गति का दूसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये वेग व विस्थापन के बीच का संबंध बताता है। यदि कोई गति समान गति करती है तो त्वरण 0 होगा। नकारात्मक त्वरण का वेग विपरीत होता है। ओडोमीटर से हम दूरी नापते हैं, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग में उत्पन्न होती है तो दिशा बदलती है। ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है। 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन के नियम दिए थे। 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन ने अपने नियम दिए थे। न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो का गति संबंधित नियम, दूरबीन के आविष्कार। गैलीलियो का गति संबंधित नियम या दूरबीन के आविष्कारक थे। जड़त्व का नियम पहला नियम था। देखिए न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामाम अवस्था में तो विराम में रहेगी, और या तो रुकी है तो रुकी रहेगी। देखिए गति का पहला नियम है न्यूटन का, यदि कोई वस्तु रुका है तो रुका रहेगा, या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान में रहेगा, जब तक इस पर बल न लगाया जाए। वह अवस्था जो गति को विराम अवस्था से विराम में रखती है, गति से गति में रखते हैं, उसे जड़त्व नियम कहते हैं। लेकिन जड़त्व मास या द्रव्यमान के कारण आता है। लेकिन गति का पहला नियम, जैसे ये बस है, अचानक चल जाती है तो आदमी पीछे की ओर आ जाते हैं, तो ये पहला नियम है। अगर बस चल रही है तो इस पर बाह्य बल लग रहा है, बाहरी बल इंजन से लगेगा। ठीक, जैसे खड़ी बस है, अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, गति का पहला नियम है। देखिए पेड़, जैसे आम पेड़ झूलने पर आम नीचे गिर जाता है और डाली वहीं पर रहता है। ठीक, तो ये भी गति का पहला नियम हो गया जड़त्व का। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। जैसे ये देखिए चादर से धूल निकालते हैं, ये गति का पहला नियम हो गया। ठीक जी। और कपड़े सुखाना, ये भी पहला नियम हो गया गति करना। चादर से पानी जो निकालते हैं लोग, और एक जो गिलास पर पैसा रख के ऐसे अचानक हटा लेते हैं, ये भी पहला नियम है न्यूटन का। ये सब पहला नियम है। जैसे आम का हो गया, बस वाला हो गया, चादर, कपड़े सुखाना जैसे झटकार करके, और पैसे गिलास पे रख के अचानक खींच लेना तो पैसा नीचे चला जाता है, ये न्यूटन का पहला नियम है। देखिए जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
देखिए जड़त्व का नियम, जड़त्व चलती बस से अचानक उतरने पर मुंह फूट जाता है, जड़त्व का नियम। और देखिए समय का ऐसा यूनिट किलोमीटर सेकंड स्क्वायर होता है, समय का ऐसा यूनिट किलोमीटर सेकंड स्क्वायर होता है। जड़त्व देखिए अभिसारी बल, अभिसारी बल जैसे ऐसे ऐसे धागा नचाते हैं वो उसमें अभिसारी बल लगता है। ब्लड जो चेक कराते हैं उसमें भी अभिसारी बल लगता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का नियम हमें बल की परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम देखिए वाय बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है। P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी एक बॉल को कैच करते हुए अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, ये गति का दूसरा नियम है। ठीक, लंबी कूद ऊंची दूर के साथ जब जब हम हवा में कूदते हैं गद्दे पर या बालू पर, वो भी गति का दूसरा नियम है। और चादर देखिए आवेग संवेग का मात्रक समान होता है, इनकी बीमाएँ भी समान होती हैं। देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी वाला और जो कि एथलीट वगैरह कूदते हैं, ये गति का दूसरा नियम है। देखिए गति का तीसरा नियम होता है हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। जैसे नाव पर बैठते समय क्रिया प्रतिक्रिया होता है। देखिए आवेग किसे कहते हैं, जब कोई बल वस्तु पर कम समय के लिए लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। आवेग का एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। एफ इक्वल टू एम ए होता है। कांच के गिलास कप के बीच जो गत्ता लगाते हैं ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे यहाँ पर गत्ता लगाते थे तो न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक, और जैसे ट्रेन डिब्बे से जो धक्का मारते पीछे की ओर, वो भी न्यूटन का तीसरा नियम है। साकर ये भी न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। गुरुत्वीय बल इन्फिनाइट होता है। बिग बैंग फोर्स 4 प्रकार के होते हैं। मीटर सेकेंड में गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल, गुरुत्वाकर्षण बल 1 और क्षीण परमाणु बल 10⁻25 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर 1 होता है और हर एक दुनिया में हर जगह काम करता है। क्षीण परमाणु बल 10⁻25 होता है। ठीक, इसे न्यूट्रॉन परमाणु घर बोलते हैं। विद्युत बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल 10⁻25 होता है। ठीक, और तीव्र परमाणु बल 10⁻38 होता है। तीव्र परमाणु बल 10⁻38 होता है। देखो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उस पर संतुलित बल काम करता है। ठीक, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाए। देखिए संवेग संरक्षण ये गति के पहले नियम के अंतर्गत आता है। गुरुत्वाकर्षण बल रॉकेट को अभिसारी बल प्रदान करता है। गुरुत्वाकर्षण बल रॉकेट को अभिसारी बल प्रदान करता है। जैसे इस तरह से नाचता रहता है तब जाता है, इसे अभिसारी बल कहते हैं। देखिए इसे बदलने के लिए अभिसारी बल लगता है, न्यूटन का पहला नियम होता है ये। जैसे बाइक हुआ, मौत का कुआं हुआ, ये सब। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के पास होती, पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के पास होती है। कपड़े धुलने की मशीन, इस पे अभिसारी बल कार्य करता है। जैसे ब्लड टेस्ट वाली मशीन होती है, इस पे भी अभिसारी बल कार्य करता है। ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ये अभिसारी बल द्वारा किया जाता है ब्लड टेस्ट। देखिए मिल्क से क्रीम निकालते ये भी अपसारी बल लगता है। मिल्क से क्रीम निकालते ये भी अपसारी बल लगता है। गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, या v माइनस यू अपन में टी होता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति समय विस्थापन के बारे में बताता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति समय विस्थापन के बारे में बताता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति समय विस्थापन के बारे में बताता है। गति का तीसरा समीकरण स्थिति और वेग से संबंध बताता है। गति का तीसरा समीकरण स्थिति और वेग से संबंध बताता है कि ये वेग है, ये समय है। देखिए दूरी तय करने में कम समय लेगी
और डी है जो ज़्यादा समय लगे, सबसे तेज़ यहीं पर गति होगी, सबसे तेज डी जाएगा। कोई कहीं जाना सबसे तेज ये जाएगा, सबसे धीमा ये जाएगा। देखिए एथलीट जो दौड़ता है, कूद लगाता है गद्दा पर, वो गति का तीसरा समीकरण है। संवेग को द्रव्यमान और वेग से में व्यक्त करते हैं। संवेग को द्रव्यमान और वेग में व्यक्त करते हैं। जब वस्तु समान वेग में होता है तो दिशा चेंज होता है। जब वस्तु समान वेग में होता है तो दिशा चेंज होता है। अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा। किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील रहने का पहला नियम जड़त्व का नियम है। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए एथलीट का त्वरीय वेग अधिक वेग वृत्ताकार पर दौड़ने पर होता है, वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए यदि कोई धावक गति से दौड़ रहा है तो उसे गति जड़त्व रुकने नहीं देती है। अचानक रुकने पर आधा हिस्सा गति में होता है, आधा हिस्सा स्थिर हो जाता है। देखिए धरती से ऊपर जाते हैं तो वस्तु को माइनस करते हैं। अगर वो धरती के ऊपर वस्तु जाता है तो माइनस करते हैं, और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस करते हैं। नकारात्मक त्वरण ये गति संवेग के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण गति संवेग के विपरीत होता है। ये एक वस्तु स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है तो या बदलने का प्रयास करती है तो उसे बल कहते हैं। ये विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है। विस्थापन वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। द्रव्यमान का स्थान बदलने पर राशि नहीं बदलती है। द्रव्यमान हर जगह समान होता है, इसका चाल बदलने पर, स्थान बदलने पर राशि नहीं बदलती है। जब वस्तु गाड़ी आगे चलती है तो आदमी पीछे की ओर गिरता है। यह न्यूटन का पहला नियम है। धारा की इकाई एम्पियर, कूलम की इकाई चार्ज, जूल का एनर्जी, वाट का शक्ति होता है। नाव पर चढ़ना ये गति का तीसरा नियम है। गति का तीसरा समीकरण वेग समय के बीच संबंध बताता है। गति का तीसरा समीकरण स्थान व समय के बीच संबंध बताता है। गति का तीसरा समीकरण स्थान व समय के बीच संबंध बताता है। बंदूक के पीछे की ओर आ जाता है। गति के तीसरे नियम का बंदूक चलाने पर पीछे की ओर आ जाता है, गति का तीसरा समीकरण है। न्यूटन ने गति की शाखा विकसित की है। कैलकुलस बुक में न्यूटन ने गति की शाखा विकसित की। कैलकुलस वाले न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन फोर्स को कहा जाता है। किसी चीज को चला सकती है, रोक सकती है फोर्स। न्यूटन का नियम, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। ठीक, न्यूटन बल केवल सदिश राशि होती है। मान और दिशा दोनों की जरूरत होती है इसमें। गुरुत्वाकर्षण बल होता है देखिए स्पर्श बल ये मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, और स्पर्श बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया जाता है। घर्षण बल, स्पर्श बल, घर्षण बल विद्युत स्तरीय बल होता है। इसमें स्पर्श बल में चुंबकीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का नाम ब्रह्मगुप्त ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल का नामकरण ब्रह्मगुप्त ने दिया था। 1887 में प्रिंसिपियम बुक में गुरुत्वाकर्षण बल को लिखा, और इसका नाम वैश्विक हर जगह काम करता है। बहुत ज़्यादा भारी वस्तु जैसा होता है। देखिए सितारे, ग्रह, सूर्य, आकाशगंगा जी ज़्यादा होता है। धरती पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण धरती पर कोई वस्तु काम करने लगती है। गुरुत्वाकर्षण बल ये अनंत दूरी तक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी तक लगता है। क्षीण नाभिक बल 10⁻25 कम दूरी पर लगता है। ये क्षीण नाभिक बल। विद्युत बल जो है कि ये 10⁻36 होता है, प्लस माइनस बल लगता है। एक तीव्र परमाणु बल 10⁻38 होता है। 10⁻−15 पर बल काम करता है। बहुत कम दूरी तक होता है ये।
10 के ये तीव्र परमाणु बल 10 के पावर 38 होता है। 10 के पावर 15 पर कम दूरी पर काम करता है। फ्रेंच गुयाना से सैटेलाइट छोड़ा जाता है। फ्रेंच गुयाना से सैटेलाइट छोड़ा जाता है। कोई चीज़ धरती से ऊपर गिराया जाता है जबकि हवा नहीं हो, जैसे लोहा और रुई हो गया तो दोनों साथ गिरेगा। जब हवा नहीं होता है तो हवा रहेगा तो अलग अलग गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल धरती के ऊपर नहीं होता है, धरती के ऊपर निर्भर करता है। ग्रह और सूर्य जी का मान बढ़ जाता है। ग्रह और सूर्य पर जी का मान बढ़ जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह समान होता है। हर जगह समान होता है गुरुत्वाकर्षण बल। रास्ते पर हर जगह समान होता है। कम द्रव्यमान वाले वस्तु कम गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ज़्यादा द्रव्यमान वाले पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। घूर्णन स्पीड कम हो रहता है तो जी का मान बढ़ जाता है। घूर्णन स्पीड कम होता है तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ जाता है तो जी का मान कम हो जाता है। हमारा वजन अधिकतम ध्रुव पर होता है। हमारा वजन अधिकतम ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर जी का मान 9.8 मीटर सेकंड होता है। अगर हम पोल से भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो पेंडुलम घड़ी कम हो जाएगी। एक चक्कर लगाने का समय +2 हो जाएगा। यदि वापस आते हैं तो घड़ी तेज हो जाएगी। गर्मी में कम हो जाती है। पेंडुलम घड़ी लगता है गर्मी में कम हो जाएगी। हम धरती पर चल रहे हैं तो न्यूटन का नियम काम करता है। देखिए, पहले केपलर ने ग्रह का नियम दिया था सैटेलाइट पर। केपलर ने ग्रह का नियम दिया था सैटेलाइट पर। पहले पृथ्वी को सौरमंडल का ग्रह माना जाता था। इसे टॉलमी ने दिया है। ठीक, कोपरनिकस ने बताया सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। बाकी सूर्य का चारों ओर घूमते रहते हैं। 1973 ईस्वी में बताया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर केपलर के ग्रह गति के संबंधित नियम पर घूमते हैं। नेपच्यून सूरज से इतनी दूरी पर है। केपलर के नियम के अनुसार नेपच्यून का 1,00,000 साल हमारे 188 साल के बराबर है।